नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे जोशीमठ के बारे में, जो वर्तमान समय में चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। नमस्कार, मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ। सीमांत जनपद चमोली में भूकंप जोन 5 में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 पर समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर एक प्यारा सा शहर। मैं हंसते खेलते उत्तराखंड और कालांतर के कर्म को देखकर अपनी कहानी अपनी जुबां बयां कर रहा हूँ। मैं कभी बद्रिकाश्रम, जो शिक्षा का केंद्र था, वो हुआ करता था। कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करता था। आज मेरा मनोरम दृश्य एक और जहां नंदा देवी, दूसरी ओर बद्रीनाथ और फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध था। एक और जहां माणा बद्रीनाथ, दूसरी ओर नीति और माणा तथा बाड़ाहुती घाटियों का प्रवेश द्वार हुआ करता था। केदारखंड में भी मेरा जिक्र मिलता है। केदारखंड में संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र का जिक्र मिलता है और बद्रिकाश्रम का भी जिक्र मिलता है। भगवान शंकराचार्य ने यहीं पर तपस्या की थी। यहीं पर भगवान शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 4 मठों की अगर बात करें, उत्तर में ज्योतिर्मठ, पूर्व में पुरी मठ, पश्चिम में शारदा मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ। इस प्रकार से 4 मठों की स्थापना की और चारों मठों में 4 वेदों को स्थापित किया, जिसमें से उत्तर भारत में आपका अथर्ववेद की स्थापना की गई। मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ। चारों धामों में, भारत के 4 धामों की अगर बात करें, चाहे जगन्नाथपुरी हो, बद्रीनाथ हो, रामेश्वरम हो या फिर द्वारिका, ये चारों धाम हैं, जिसमें से एक बद्रीनाथ धाम जो मेरे यहाँ से जिसका रास्ता गुजर कर जाता है। ज्योतिर्मठ में स्थापित शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ और उनकी तपस्थली यहीं पर है। नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृतः, गीता में कही गई युक्ति, और जो आज भी ज्योति के समान ज्योतिर्मान है। भगवान बद्रीनाथ का मैं शीतकालीन आवास, मैं नरसिंह मंदिर, उस जीवंत नरसिंह मंदिर का उदाहरण हूँ जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित किया गया। मैं अपने इतिहास को अपनी जुबां बयां कर रहा हूँ। मेरे यहाँ नरसिंह धारा और दंड धारा 2 धाराएं हैं। हालांकि नरसिंह धारा सूख गई है। कारण है अंधाधुंध विकास, कारण है मुझे महत्व नहीं दिया गया। मैं प्रकृति का वो नज़ारा हूँ जो आज कहीं न कहीं बहुउद्देश्य परियोजनाओं, विकास की अंधाधुंध दौड़ और मेरे अंदर जो बन रही सुरंगें हैं, मेरा जो शोषण हो रहा है, पहाड़ों को जो तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है और अंधाधुंध विकास किया जा रहा है, मैं आज अपनी कहानी अपनी जुबां बयां कर रहा हूँ। दरार, दहशत और दर्द में मैं आज जी रहा हूँ। एक और जहां अंधाधुंध विकास की दौड़ में लगे हुए सभी मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रकृति हूँ। मैं जितना लेती हूँ उतना ही लौटाती भी हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि प्रकृति को संरक्षण देना अति आवश्यक है। मैं जोशीमठ की आवाज़ इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ कहीं न कहीं आपके अंदर के सोए हुए मानव को जगाए। अगर मैं बात करूं जोशीमठ के हालिया अध्ययनों की, तो पता चलता है कि केवल 12 दिनों में 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के बीच 5.4 सेंटीमीटर तेजी से जो है भूधसाव देखा गया। यह जो रिपोर्ट है इसरो के द्वारा जारी की गई।
मैं जोशीमठ अपनी कहानी अपनी जुबां बयां कर रहा हूँ। जोशीमठ की कहानी आज क्यों मैं आपके बीच में लाया हूँ? क्योंकि जोशीमठ सामरिक महत्व से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तिब्बत चीन सीमा होने के कारण सामरिक महत्व के लिए जोशीमठ महत्वपूर्ण है और यहीं पर भारतीय सेना की स्कॉट आर्मी बेस कैंप भी है, इसलिए ये जोशीमठ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहीं पर फूलों की घाटी का मुख्यालय और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दो राष्ट्रीय उद्यानों का जो है मुख्यालय मैं जोशीमठ बोल रहा हूँ। मुझे आज बचाने की आवश्यकता है। मुझे आज जोशीमठ बचाओ, उत्तराखंड बचाओ। विकास की इस अंधाधुंध प्रक्रिया में हमें सतत विकास को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को अपनाना उत्तराखंड ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा प्रयास सराहनीय लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।